कहा जाता है मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम आपके लिए प्रतिशत से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दैनिक जीवन के साथ साथ एग्जाम में भी बहुत बार प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रतिशत प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अंश अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, इसे प्रतिशत चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जैसे लिख देंगे यहाँ पे a प्रतिशत, तो a प्रतिशत का तात्पर्य क्या है कि 100 में से a। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है इसे सीखेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है 10%, तो 10% से क्या तात्पर्य है, 100 में 10 यानी कि 10/100। जैसे लिखा हुआ रहेगा 25%, तो 25% को क्या लिखेंगे, 25/100। प्रतिशत की परिभाषा ही होती है कि हर में 100 रहता है और अंश में कुछ भी रह सकता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4 को कितना लिखेंगे, 25%। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 16%, तो 16% बराबर क्या हो जाएगा, 16/100। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और आप उसमें से राधा को 20 रुपया दे देते हैं, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 20%। 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20/100, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया आप दे दिए। आगे हम क्या सीखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए कि भिन्न मेरा दिया हुआ है 2/5 और इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे में कितना रहना चाहिए, 100। यहां इसे लिख देते हैं अलग अलग, 2/5 और नीचे में रहना चाहिए कितना, 100। तो नीचे में 100 से गुना किए तो ऊपर में भी 100 से गुना करेंगे, ठीक, ताकि 100 कट जाएगा तो फिर ये 2/5 के ही रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो गया, मेरा ऊपर में 200 और नीचे में 5 गुना 1/100, क्योंकि 1/100 को क्या कहा जाता है, 1/100 को प्रतिशत कहा जाता है। 1/100 को ही हम प्रतिशत लिखते हैं। तो 200 में 5 से भाग देंगे, तो 200 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 40, और 1/100 को क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो ये हो गया 40%। यदि जो दिया हुआ रहेगा पूर्णांक में, जैसे मान लीजिए 4.3/10, तो पूर्णांक को क्या करेंगे, भिन्न में पहले तोड़ेंगे। तो भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4 को 40 से गुना करेंगे, 4 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43/10। अब इसे हम प्रतिशत के रूप में किस प्रकार बदलेंगे, तो यहाँ पे 43 लिख दिए, यहाँ पे 10, और प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे में मेरा कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो यदि नीचे में 10 से गुना कर देंगे तो 10 गुना 10 100 मेरा हो जाएगा, तो ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 43/10 ही मूल रूप में लाना है। तो अब आगे देखिए क्या होगा, 430/100। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 430 गुना 1/100 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 430%। अगला उदाहरण हम किस पे लेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे, जैसे मेरा लिखा हुआ है 15%, तो 15% का अर्थ क्या हो गया, 15/100। तो 15/100, 15 को 15 लिख दिए, नीचे में 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 5 1 के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव। इसी पे एक उदाहरण और लेते हैं कि यदि जो मेरा लिखा हुआ रहेगा 20%, तो इसे किस प्रकार दशमलव में बदलेंगे, तो पहले लिखेंगे 20/100, यानी कितना हो जाएगा,
एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो बचेगा 2/10। नीचे में कितना है, एक शून्य है, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे पड़ेगा, 0.2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे हम सीखेंगे दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। तो जैसे मेरा लिखा हुआ है क्या, 0.4, तो 0.4 को प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, तो 0.4, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमारा नीचे में कितना होना चाहिए, 100। तो जब इसे 100 से भाग किए तो 100 से गुना भी करेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, 0.4 गुना 100/100। अब आगे मेरा क्या हो जाएगा, जब इसे 0.4 को 100 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 40/100। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 40 गुना 1/100। तो 1/100 को क्या बोला जाता है, प्रतिशत, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 40, और 1/100 के जगह पे क्या लिख देंगे, प्रतिशत। मेरा प्रश्न है जो कि अक्सर दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है कि गोपाल 8वीं की परीक्षा में 500 में से 395 अंक प्राप्त किया, तो गोपाल कितना प्रतिशत अंक हासिल किया। यहाँ पे प्राप्त छूट गया है मेरा। तो इसे देखिए किस प्रकार से हल किया जाता है। गोपाल जितना अंक प्राप्त किया उसे ऊपर में लिखेंगे, और टोटल पूर्णांक मेरा कितना हुआ है, दिया हुआ 500। अब इसे प्रतिशत में किस प्रकार हम बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे कि 395/5 गुना 100। नीचे में मेरा 100 रहना जरूरी है क्योंकि 1/100 को प्रतिशत लिखते हैं। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, 395/5 गुना 1/100। अब 5 से 395 काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 79, और 1/100 को क्या लिखेंगे, प्रतिशत, यानी कि 79% मेरा उत्तर हो गया। यदि मान लीजिए कि कोई परीक्षा में 245 अंक प्राप्त किया और पूर्णांक टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल पूर्णांक दिया हुआ है कि परीक्षा टोटल 700 का हुआ, तो इसे प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, तो जो प्राप्त किया, अभ्यर्थी जो प्राप्त किया वो अंक ऊपर में लिखेंगे, और टोटल अंक जो दिया हुआ है उसे नीचे में लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि नीचे में हमें 100 जरूरी लाना है, तो नीचे में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 700 को लिख देंगे 7 गुना 1/100, तो ऊपर में गुना करेंगे 245 गुना 1, तो 245 ही ये वाला आ जाएगा, और नीचे में 7 गुना 100 करेंगे तो 700 आ जाएगा नीचे वाला। अब इसे किस प्रकार लिखेंगे, 7 से 245 में भाग देंगे, तो 7 तिया 21, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 पर 5 35, 7 बचे 35। अब 1/100 को क्या लिखेंगे, प्रतिशत, तो 35% मेरा आंसर हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।